स्वाहा तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् प्रभुं भूर्भुवः स्वाहा तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप प्राणदायक हैं, आप दुख नाशक हैं, आप सुखदायक हैं। हे प्रभु, आप ही सकल जगत के उत्पादक हैं, सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं, समस्त क्लेशों के नाशक हैं। आप परमात्मा देव का हम ध्यान करते हैं, आपके गुणों को धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। अतः प्रार्थना करते हैं, ओम असतो मा सद्गमय बोलो ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय बोलो ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रभु ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय हे प्रभु ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ईश्वर आप हमें मृत्यु दुख से छुड़ाकर मोक्ष आनंद की ओर ले चलिए और इसके लिए हमारी अविद्या को नष्ट कराइए, हमारे असत्य भाषण को, असत्य आचरण को नष्ट कराइए और हमें सत्यवाणी, सत्य व्यवहार, सत्य आचरण में प्रतिष्ठित कराते हुए अपनी अविद्या का हम नष्ट कर सकें, ऐसी हमें शक्ति दीजिए और आपके दिव्यानंद की अनुभूति कराइए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। तो आज हम विचार करते हैं गायत्री मंत्र के जप से सिद्धि कैसे मिलती है। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है? गायत्री के जप से सिद्धि ऐसी मिलेगी जब आपका जप अजपा जप बन जाएगा।
क्या हो जाएगा? आज आपका जो जप है वो क्या बन जाएगा? अजपा जप। अजपा जप माने ऐसा अभ्यास हो जाएगा, ऐसा अभ्यास हो जाएगा, ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सो रहे हैं तो भी जप करते करते ही आप सोएंगे, जप करते करते हुए कहीं जाएंगे, जप करते करते कहीं से आएंगे, यात्रा में, गाड़ी में चल रहे हैं, टू व्हीलर में, थ्री व्हीलर में, फोर व्हीलर में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, जहां भी जाएंगे आपका जप बंद नहीं होगा। यहां तक स्नान भी करेंगे तो भी आपका जप चलेगा। समझो आपकी सिद्धि बढ़ रही है, आपकी सिद्धि या आपका जप सिद्ध हो रहा है। ठीक है, और ये जब बढ़ते 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 कहाँ तक बढ़ेगा? जब तक ईश्वर की अनुभूति न हो जाए। ईश्वर की अनुभूति हो गई तो जप की सिद्धि हो गई। और इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सवितो दृढ़ भूमि। ये सूत्र लिख लो, याद कर लीजिए। ये सूत्र को जीवन में उतारना पड़ेगा। ये योग दर्शन का प्रथम पाद का सूत्र नंबर कितना है जी? 14 हो शायद, प्रथम पाद का 14 सूत्र है ये, है ना? 14 सूत्र है। तो क्या कहा इसमें? जो आपका जप है, जो आपका ध्यान है, जो आपका योगाभ्यास है, जो आपकी साधना है, अगर इसमें आप सिद्धि चाहते हैं तो अब तक ये चलेगा, दीर्घ काल तक चलेगा। कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल में पूरा हो ऐसा नहीं है। जब तक जीवित है तब तक ये जप ध्यान चलता ही रहेगा। ठीक है जी। समाधि लगने तक, ईश्वर की अनुभूति होने तक, समस्त क्लेशों को नष्ट करने तक आपका ध्यान बंद नहीं होगा। ठीक है। और क्या करना पड़ेगा साथ में? निरंतर करना पड़ेगा। कभी किए कभी छोड़ दिए ऐसा नहीं। प्रातः भी करना है, सायं भी करना है, और हर दिन करना है। ठीक है जी। कोई बीच में गैप नहीं, नागा नहीं, कोई बीच में रुकावट नहीं, हर दिन करना है। ये हो गया निरंतर। और सत्कार पूर्वक करना है, श्रद्धा पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक और विद्या पूर्वक। अगर आप जप का अनुष्ठान कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन भी चाहिए, संयम चाहिए, और खास करके तो भोजन पर नियंत्रण अति आवश्यक है, अन्यथा सिद्धि नहीं मिलेगी। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा आहार वैसा विचार। कोई मांस मछली खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, और जब भी करता है। अनेक लोग ऐसे भी हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं और जब भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? आहार खराब है, तामसिकता बढ़ जाती है, रजोगुण बढ़ जाता है। तो अगर सिद्धि चाहते हैं तो आहार पर भी नियंत्रण करें, सात्विक अन्न खाएं, हित भूख, रित भूख और मित भूख, इसका पालन करें तो सिद्धि मिलेगी। कम खाएं, माप तोल कर खाएं, और सात्विक खाएं, ईमानदारी से अर्जित धन से कमाएं और खाएं। ठीक है जी। और हितकारी खाएं, जो शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक ऐसा अन्न खाएं। तो हितकारी खाएं और सात्विक खाएं और माप तोल कर खाएं। तो साधना में सिद्धि के लिए आहार का बहुत अधिक महत्व है। तामसिक पदार्थ ना खाएं, यथासंभव सात्विक खाएं, दूध, फल, घी, मिठाई, भात, दाल, सब्जी, रोटी, सामान्य भोजन करें। और इससे क्या होगा? आपका मन परमात्मा में लगेगा। तो संयम पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक जप ध्यान करें, श्रद्धा पूर्वक कि मैं ये जप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ तो मुझे बहुत लाभ होगा। अटूट विश्वास होना चाहिए, अगाध आस्था होनी चाहिए, परम प्रेम होना चाहिए जप में, ईश्वर में, तो सिद्धि मिलती है। तो सत्कार पूर्वक करें, ब्रह्मचर्य पूर्वक करें, विद्या पूर्वक करें। अविद्या का नाश करना है।
इसलिए मैं कहा ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो सिद्धि मिलती है। अविद्या हटाएंगे, सिद्धि की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही असत्वमा सद्गमय, असत्य आचरण का नाश करेंगे तो यम नियम का पालन करेंगे। असत्य तो प्रथम आ गया, अहिंसा का पालन करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, सत्य को धारण करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, असत्य का पालन करेंगे, परिग्रह भी नहीं करेंगे, अपरिग्रह को अपनाएंगे, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से युक्त होकर सब काम करेंगे। ईश्वर की अनुभूति पूर्वक जप करेंगे। जप तो कर रहे हैं लेकिन आपका संबंध ईश्वर से जुड़ा रहेगा। मैं जप कर रहा हूं, ईश्वर सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये भावना बनाकर जप करना है। और मन में उसका अर्थ अथवा भाव भी बना रहेगा कि हे ईश्वर, मैं आपको पुकार रहा हूं, आप प्राणदायक हैं, दुखनाशक हैं, सुखदायक हैं, मैं आपका ध्यान करता हूं, आपका वर्णन करता हूं। इतना तो अर्थ बनाकर रखें कि आप मेरी बुद्धि को आपकी ओर ले चलिए या सन्मार्ग में ले चलिए। तो दो टुकड़ा बांट दीजिए, भाव बनाना है ना जी, जप करते रहिए और भावना बना कर रखिए कि हे परमात्मा, आप प्राणदायक हैं, दुखनाशक हैं, सुखदायक हैं, और जगत, ये सकल जगत के उत्पादक हैं। मैं आपका ध्यान करता हूं, आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलिए। ये भाव बना के जप करते रहिए, देखना तो मन कहीं जहां तहां जाएगा नहीं। और ये जप बढ़ते 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 एक दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा तक आपको जप जप चलेगा। फिर मौन चलेगा आपका। तो जब मौन होकर के लंबे काल तक आप अनुष्ठान में बैठेंगे तो सिद्धि मिलती है। लंबे काल तक करना पड़ेगा और मौन रहना पड़ेगा। बिना मौन किए सिद्धि संभव नहीं है। ठीक है, और लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। थोड़ा सा जप किए इतना पर्याप्त नहीं है। अंदर के संस्कार बहुत गहरे हैं, विषयों के, भोगों के संस्कार, इस सबको उखाड़ना है। इन सबको अब इनको उखाड़ने के लिए अंदर गहराई तक प्रवेश करें। कोई खेत जोतता है, किसान है, वो ऊपर ऊपर हल चला रहा है और उसके 2 हाथ नीचे एक सोने का घड़ा है। कभी नहीं मिलेगा उसको, खाली ऊपर ऊपर हल जोतता रहेगा तो खेती करेगा, बस अन्न उत्पन्न होगा, वो सोने का घड़ा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिस दिन पूरा 2 हाथ नीचे गहरा खोदेगा तो उसको वो घड़ा प्राप्त होगा सोने का। तो गहराई में उतरो। तो जब भी ऐसा ही है, जब भी करेंगे तो गहराई में उतरो, अर्थपूर्वक, ईश्वर संबोधन पूर्वक उससे जुड़ के जप करना है, भावना सहित, समर्पण सहित। जप करने के काल में पूरा समर्पण हो कि हे परमात्मा, बस मैं आपको ही पुकार रहा हूं। उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। क्या बोलते हैं? अनन्य भक्ति। और अन्य कहीं मन नहीं होना चाहिए। मन में मंत्र हो, मंत्र में मन। इस प्रकार जप बढ़े, और जब ऐसा बढ़े, ऐसा बढ़े, ऐसा बढ़े कि सुबह उठते ही आपका जल जप चलने पड़े, बस अनायास। इतना आपका जप बढ़ेगा कि उठते ही आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपका जप शुरू हो जाएगा। और सोते हैं तो जप करते करते ही सोएंगे। और अगर सपना भी आए तो सपने में भी आपका जप चलेगा, समझो आप सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। अगर स्वप्न में भी आपका जप नहीं आ रहा है तो भी आपकी योग्यता नहीं बनी है, साधना भी परिपक्व नहीं हुई है। सपने में भी जप चलना चाहिए। ठीक है, रात को 12 बजे नींद खुल गई, जाना है कि बाथरूम आदि, तो भी आपका जप चल पड़ेगा, ऑटोमेटिक चल पड़ेगा। और नहा रहे हैं, लघु शंका कर रहे हैं, अथवा कोई ब्रश कर रहे हैं, दातुन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपका जप चलेगा ही चलेगा, रुकेगा नहीं जप। और जब बढ़ते बढ़ते स्थिति यहां तक पहुंच जाती है, जब आप भोजन भी करेंगे तो एक दिन परीक्षण करना, 5 मिनट तक लगातार आप गायत्री जप करिए और फिर भोजन करिए। देखिए, भले आपको थाली में भोजन परोस दिया गया है, कम से कम 2 मिनट भी पहले आप गायत्री मंत्र जप करिए। थाली में भोजन है, कोई बात नहीं, 2 मिनट कम से कम कह रहा हूं, या अति कम में 10 बार गायत्री मंत्र जप करिए और फिर आप भोजन करिए। देखिए,
20 बार करें ज़्यादा अच्छा है, 21 बार करें ज़्यादा अच्छा है। 2 मिनट करें, 2 मिनट तक जप करें, फिर भोजन ग्रहण करें। देखना आपका भोजन भी चलता रहेगा और जप भी चलता रहेगा। स्नान करने जाना है तो 5 मिनट आप जप करो पहले बैठ करके, फिर स्नान करिए। आपका जप भी चलेगा और स्नान भी चलेगा। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं, मैं प्रयोग बता रहा हूं, आप करके देखिए। भ्रमण करने जा रहे हैं, हिसाब करिए कि यहां से वहां जाना है। मन में हिसाब लगाना है कि मुझे 10 मिनट तक भ्रमण करना है, 10 मिनट में कितना जप होता है। आप हिसाब लगाओ, यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना जप होता है। रोज को क्रम बन जाएगा, हाँ यहाँ से वहाँ गया, इतना मेरा जप हो गया। बस गिनती नहीं करना पड़ता है। समय देख लीजिए, 10 मिनट मैंने भ्रमण किया है, 1 मिनट में 10 बार भी जप होता है, तो फिर 10 मिनट कितना हो जाएगा, 100 बार हो जाएगा। 10 मिनट गए, 10 मिनट आए, 20 मिनट भ्रमण किया आपने, 200 बार जप हो गया। और एक संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे कम से कम दिन में 1000 बार तो गायत्री जप करना ही करना है। और 1000 के लिए कितना समय, अगर 1 मिनट में 10 बार हो रहा है तो 1000 बार के लिए कितना चाहिए, 100 मिनट, अर्थात 1 घंटा 40 मिनट। दिन भर में आपका पौने 2 घंटा मान लीजिए, पौने 2 घंटा आपको समय लगाना है। और ऐसा भी है, जैसे जैसे आपका जब बढ़ेगा ना, तो 1 मिनट में 15 बार जब हो जाता है। देखना फिर शुरू शुरू में तो कम होता है, 10 मिनट 10 बार होगा। जैसे आपका जब का अभ्यास बढ़ेगा, 1 मिनट में 15 भी हो जाएगा, और बाद में 1 मिनट में 20 भी हो जाएगा, और साथ में भावना ही बनी रहेगी, मन में अर्थ भी चलता रहेगा। और आगे तो ऐसी स्थिति बन जाती है, हम जब कर रहे हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, मन में जब चल रहा है और भावना बन रही है कि आप प्राणदायक हैं, आप दुखनाशक हैं, सुखदायक हैं, और इस सृष्टि के उत्पादक हैं, जगत को देख रहे हैं। हम कल भ्रमण कर रहे थे, गए भ्रमण करने क्यों, वो बड़े बड़े पेड़ खड़े नीलगिरी के, इधर नहर बह रहा है, तो जब कर रहे हैं हम, तो बस जब भी चल रहा है, और तत्सवितुः कहते हैं, हे परमात्मा आप इस जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। ये भावना आ रही है, ये पेड़ पौधे जो भी देख रहे हैं, आप इसके उत्पादक हैं। वरेण्यम, मैं आपका वर्णन करता हूं। माने ईश्वर से मन ही मन बातचीत चल रही है, जब भी चल रहा है, और आप ईश्वर से बात कर रहे हैं। तो ये जो लंबे काल तक ऐसा अभ्यास करेगा, चलेगा आपका जप का, तो सिद्धि मिलती है। इसलिए सूत्र कहता है दीर्घ काल और निरंतर रोज ऐसा अभ्यास करना है। हर दिन जप करना है, लंबे काल तक करना है, खूब जप करना है, अधिकाधिक मौन रहना है, तो सिद्धि मिलती है। और देखो स्वस्ति वचन का एक मंत्र है, इसमें भी ये कह दिया है कि सिद्धि कैसे मिलती है। आज के मंत्र में इसका प्रमाण आया है। मंत्र क्या है, ओम येभ्यो होत्रां प्रथमा मायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानः कर्त सुपथा स्वस्तये। ये स्वस्ति वचन का 13वां मंत्र है। इस मंत्र का भावार्थ मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। इसमें कहा, जिन विद्वानों के लिए अग्नि, सूर्य आदि तेज के प्रकाशक जानवान परमात्मा ने मन के साथ 7 यज्ञों को करने वाली इंद्रियां दी हैं। देखिए, ये 7 यज्ञों को करने वाली इंद्रियां हैं। यह है सप्तहोत्रिभिः, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख। ये इंद्रियम वै सप्त होता, हाँ जी, इंद्रियम वै सप्त होता। ये सप्त होता है, 7 प्रकार के होता है। अर्थात होता मन क्या होता पता है, देने वाला भी है और लेने वाला भी है। हु दाना दाने हो से होता बनता है। तो ये जान को लेती हैं और जान को बांटती भी हैं, जान देती भी हैं, जान लेती भी हैं, जान को सुनती भी हैं और फिर सुनाती भी हैं। इनके माध्यम से जान लेना देना दोनों चलता है। तो इन 7 इंद्रियों को जो वश में कर लेता है, वह सिद्धि को प्राप्त करता है। सप्तहोत्रिभिः, जो इन 7 इंद्रियों का सदुपयोग करता है, कौन कौन से, 2 आंख और 2
कान, 2 नाक और ये मुख, ये सप्तहोत्री भी, जो इनसे लेना देना सम्यक प्रकार से करता है वो सिद्धि को प्राप्त करता है। इनसे क्या लेन देन करेगा? ज्ञान, है ना, सुनेगा कान से और वाणी से उसका व्याख्यान भी करेगा, तो ज्ञान प्राप्त करेगा और ज्ञान बांटेगा भी। तो अभय और भजनीय परम ऐश्वर्यवान परमात्मा ऐसे भक्तों का कल्याण करेगा, उनको सिद्धि प्रदान करेगा। तो ये मंत्र का भाव यही है। विद्वान मनस्वी जन ने अग्नि को प्रज्वलित करके मनसा, देखो श्रद्धा युक्त मन से 7 होताओं अर्थात 7 इंद्रियों के सहयोग से, जिनके शिक्षण एवं अनुपालन के लिए प्रारंभिक यज्ञ क्रिया को अनुष्ठित उन्होंने किया है, और वो क्रियात्मक रूप से इस यज्ञ को वो संपन्न करते हैं, या जिन्होंने ये क्रिया यज्ञ का संपन्न किया है, वे ईश्वर पुत्र, अदिति पुत्र का ईश्वर पुत्र, ईश्वर उपासक जन, सभी लोग जो ईश्वर के उपासक हैं, वे भय रहित सुख को प्राप्त करते हैं और भय रहित वातावरण को प्रदान भी करते हैं। तो ऐसे जो विद्वान गण हैं, हम इनके पथ में चलें, सुपथा सुगा करता, हम इनके पथ में चलेंगे तो ये हमारे मार्ग को सुपथ कर देंगे, सुगम बना देंगे, और हम भय रहित होकर के आगे बढ़ पाएंगे और सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। तो हे परमपिता परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि हम विद्वानों का अनुकरण करते हुए चलें, स्वस्ति के पथ में चलें, और ये 7 इंद्रियों को अपने वश में करके चलें। तो जो इस प्रकार से 7 इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो सिद्धि को प्राप्त करता है। तो जब बढ़ाते 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 आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि आपको सुंदर सुख मिलेगा, सुगम पथ पर आप चल पाएंगे, सुष्ठु गंतुम प्राप्तुम योग्या, जहाँ पर आप सरलता से, आसानी से, सुगमता से जिस पथ पर बढ़ पाएंगे, ऐसे पथ को परमात्मा प्रदान करेगा। वो है श्रेय पथ। क्या है वो? श्रेय पथ। तो जिसके संस्कार पक जाते हैं, उत्तम हो जाते हैं, वो आसानी से इस श्रेय पथ में चलने लगता है, और श्रेय पथ पर चलते चलते फिर सिद्धि को प्राप्त करता है। ईश्वर भक्ति इतना बढ़ा लेता है कि कभी हताश, निराश, उदास नहीं होता, और लोग कुछ भी कहें, कितना भी कोई निंदा करे, कुछ भी करे, और कितना विघ्न बाधा आए, कोई अपमान करे, तो भी इस पथ को छोड़ता नहीं है, जप को छोड़ता नहीं है। लोग बोलेंगे यार बड़ा भगत बन रहा है? कुछ भी लोग कहेंगे, वो कहने दो, ये छोड़ेगा नहीं ध्यान को। तो जो लगातार लगा रहेगा जप में, ध्यान में, उसको सिद्धि मिलेगी। एक श्लोक आता है, उसमें कहा है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचये, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति माध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। क्या कहा है श्लोक में? कि कितना ही विघ्न बाधाएं आए, जो इस काम को शुरू कर देते हैं, उत्तम सज्जन लोग उसको छोड़ते नहीं है। और कौन छोड़ते हैं? जो एकदम निम्न कोटि के लोग होते हैं, वो छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, आपने जप आरंभ किया, 1 मास 2 मास आपने जप किया, गुरुकुल में आए, गुरुकुल में रहे 1 मास 2 मास, विद्या अपना अध्ययन किया, और कठिनाई आई, विघ्न कुछ उपस्थित हुआ, कष्ट हुआ, अरे चलो चलो चलते हैं, बस छोड़कर चले गए। जब ध्यान भी छोड़ दिया आपने, गुरुकुल भी छोड़ दिया, सब स्वाध्याय सत्संग छोड़ के पैसा कमाओ, लग गए नौकरी में, धंधा व्यापार में लग गए। तो थोड़ा सा कष्ट आए, सहन नहीं कर पाए और चले गए। और घर जाके भी वहाँ तो कहाँ इतना ध्यान जप हो पाता है, वहाँ तो काम है।
तो घर भी ध्यान नहीं कर पाए, यहाँ भी नहीं रह पाए। तो जो निम्न कोटि होते हैं, निम्न स्तर के होते हैं, वो थोड़ा सा विघ्न बाधा आए वो छोड़ देते हैं, तो इनकी सिद्धि कभी नहीं होती। और जो मध्यम के लोग होते हैं वो साल 2 साल 6 साल भी करेंगे, 5 साल भी करेंगे, लेकिन बीच में वो छोड़ देंगे। ठीक है, इनसे तो आगे बढ़ते हैं, ये तो जो आरंभ में ही छोड़ देते हैं। जो निम्न स्तर के होते हैं, आए काम शुरू किए, कष्ट हुआ, चलो भाई हमसे नहीं होगा, बस वो आरंभिक अवस्था में छोड़ करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। और जो मध्यम स्तर के होते हैं वो 2 साल 4 साल 5 साल तक करेंगे, बीच में छोड़ देंगे फिर। लेकिन जो उत्तम जन होते हैं, विघ्न है पुनः पुनः, बार बार विघ्न आने पर भी, उनसे पीड़ित होने पर भी, जिस काम को, ध्यान को, जप को आरंभ किए हैं, न परित्यजन्ति, उसको छोड़ते नहीं हैं, अंतिम तक पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्ति तक जप में, ध्यान में, स्वाध्याय सत्संग में लगे रहते हैं, वे ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको गायत्री जप में सिद्धि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य प्राप्ति तक जप को छोड़ना नहीं है, जप करना ही पड़ेगा। और जब भी कैसे करेंगे? दिन भर आपका जप चले, ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य सहित। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास सहित वैराग्य पूर्वक ये जप ध्यान करना पड़ेगा, विषयों से आसक्ति को नष्ट करते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए। ठीक है जी, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना को प्राप्त करते हुए आपको इसका अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो सिद्धि जरूर मिलेगी। ईश्वर में अगाध आस्था रख करके जप करना पड़ेगा, अर्थ सहित, भावना सहित, श्रद्धा सहित जप करते रहें, करते रहें, करते रहें। बस आप जप बढ़ाएं। देखो, योग सूत्र में कह दिया है कि तज्जप तदर्थ भावनम, परमात्मा का जप करो, अर्थ का चिंतन करो। ठीक है, तो क्या होगा जी? ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, आपको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होगा और आपकी बाधाएं अथवा जो विघ्न है वे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जब बढ़ाओ। तस्य वाचक प्रणव, ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। और याद रखिए, गायत्री मंत्र में ओम की ही उपासना है। सबसे पहले ओम तो कहते हैं हम, तो ओम और गायत्री दोनों अलग अलग नहीं है। गायत्री मंत्र में ओम परमात्मा की ही उपासना है, उनका ही ध्यान है। तो जो इस प्रकार से लगातार जप करेगा और बिना रुके जप करते करते आगे बढ़ता ही रहेगा, उसको सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी और परमात्मा का आनंद मिलेगा। ओम शांति, ओम शांति। तो सूत्र हो गया, श्लोक हो गया।